और भारत में अब जाके अंबानी अडानी को लोग जानने लगे हैं, वरना आप परंपरागत पैसे वालों के आज भी नाम सुन लो कि भारत में पैसे वाले लोग कौन थे, लोग कहेंगे बिरला, डालमिया। शिवसेना वालों ने कहा कि महाराष्ट्र की नौकरी साउथ इंडियन खा गए, इसलिए बाल ठाकरे का नारा था कि भगाओ लुंगी बजाओ पुंगी। रोटी बनाने का काम भी बंगाल में नहीं मिल रहा, ये तो बेसिक काम है ना, रोटी तो कोई कहीं बना सकता ना, उसके बावजूद तो गुजराती रहा हमारे बिजनेस करेगा, हमारे सामने शेयर मार्केट में हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, तू बर्बाद। हमने बिजनेस में कोई नहीं खड़ा, पर हमारा पूरा बिजनेस, राजस्थान का जो बिजनेस था केवल एक बार करता है तो भयंकर भयंकर ही पैसे छापे मारवाड़ियों ने। इस मामले में मारवाड़ियों का कोई सानी नहीं था। जब हम राजस्थान की बात करते हैं, अपने लगता है अपने तो व्यापार भी किस चीज का होता होगा, उद्योग भी कम थे, उद्योग कम थे तो अपने व्यापार भी ज्यादा नहीं था। पर मैंने बीच बीच में कई बार आपको बातें बताई होगी, हम मीडिएटर थे। राजस्थान के लोग क्या थे, आगरा से सिंध की तरफ जो भी माल जाता है हम लाते, सिंध का बंदा अपने को देके जाता, अपने उसको आगरा पहुंचाते, आगरा का बंदा अपने को देके जाता, अपने उसको कहां पहुंचाते, सिंध। मध्य एशिया से दिल्ली से जो, मध्य एशिया से दिल्ली की तरफ जो भी व्यापार होता हम करते, दिल्ली से मालवा जो भी व्यापार होता हम बीच में, दिल्ली से गुजरात जो व्यापार होगा हम बीच में, दिल्ली से साउथ इंडिया जो भी व्यापार होगा हम बीच में। हमारी लोकेशन इतनी शानदार थी कि हम इस पूरे व्यापारिक रूट के बीच में थे, और रूट के बीच में जो भी रहेंगे वो हमेशा फायदे में रहेंगे। हम माल इधर से उधर भेजा करते, माल जब यहां से पार निकलता तब हम उसका टैक्स भी लिया करते। मैंने कई बार पहले बताया होगा कि बड़ी सोचने वाली बात है कि जैसलमेर ठेठ रेगिस्तान में पड़ा था, यहां का राजा टैक्स लेता किस चीज का होगा, कहते खेती पे टैक्स लेते थे, और खेती हो ही नहीं तो फसल होगी तो ही टैक्स लोगे, एक फसल हुई 5 क्विंटल क्या लोगे, नंगा नाए क्या निचोड़े क्या। पर जैसलमेर हमारे ट्रेड रूट पे था, इसलिए जो भी ट्रेड होगा वो सब जैसलमेर वालों को क्या देके जाएंगे, टैक्स। जैसलमेर के राजाओं ने 1000 साल तक अपना राजतंत्र ट्रेड पे चला दिया, यहां से उधर जाओगे तो पूरा का पूरा हमें ये पैसा देके जाओगे। अब आए अंग्रेज, अंग्रेजों ने आगे कुछ भी नहीं किया, अंग्रेजों ने आगे एक सिंपल सा काम किया, एक बंदरगाह बनाया नया, बॉम्बे। कौन सा बंदरगाह बनाया, पहले बॉम्बे बंदरगाह नहीं था, अब उन्होंने कौन सा बंदरगाह बनाया, बॉम्बे। और जैसे ही बॉम्बे बंदरगाह बनाया, हमारा पूरा ट्रेड बॉम्बे बंदरगाह पे शिफ्ट हो गया। वो ट्रेड जो पहले लैंड रूट से हुआ करता था, वो पूरा ट्रेड किससे होने लगा, सी रूट। और आपको यह मानना पड़ेगा कि स्थल मार्ग की अपेक्षा जल मार्ग से किया जाने वाला व्यापार वाणिज्य सस्ता होता है और जल्दी पहुंचता है। पैदल पैदल गाड़ी घोड़े बैलगाड़ियों से जब तक सामान पहुंचाओ क्या होगे, पानी वाला जहाज उससे जल्दी पहुंच जाया करता था और वो जहाज जल्दी जाता था। हमारा पूरा व्यापार वाणिज्य चौपट था। उस पर अंग्रेजों ने एक काम और किया, अंग्रेजों को एक चीज समझ में आई कि राजस्थान के लोगों की बिजनेस सेंस बड़ी जोरदार है, क्योंकि इतने सालों से बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस जानते थे। तो अपने यहाँ के जो व्यापारी थे, अपने व्यापारियों को अंग्रेजों ने कहा कि भाई तुम्हारा बिजनेस तो खत्म, अब तुम्हारे को सिंध से आगरा सामान किसका लेके आओगे, ये माल तो हम ट्रेड रूट से इधर से भेजेंगे, हम बॉम्बे से कराची भेज देंगे, बॉम्बे से कराची जलमर्गा भेजना हमें और कुछ ही नहीं करना है, तुम करोगे क्या अब यहां पर बैठे बैठे। तो अपने वालों ने कहा यार मरवा दिया आपने, तो अब करेंगे तो क्या। तो अंग्रेजों ने कहा तुम एक काम करो, तुम हमारे इंडिया में आगे बिजनेस कर लो। इंडिया का मतलब वह भारत जहां पर अंग्रेजों का कब्जा। तो अपने बाणियों ने, अपने व्यापारियों का, भाई हम वहां पे आके यदि बिजनेस करेंगे हमें क्या फायदा है। अंग्रेजों का फायदा हम बताते हैं, टैक्स कम लेंगे। यहां तुम्हारा राजा भी तो टैक्स लेता था बिजनेस पे, उससे तुमसे टैक्स क्या लेंगे, कम। जमीन फ्री, फैक्ट्री लगा लो जमीन फ्री देंगे, रुपए खा के किसी को नहीं भागने देंगे, तुम्हारे रुपए को लेके जाएगा, सुरक्षा की पूरी गारंटी हमारी। बैंक है हमारे, लोन लेना तो ले लो, बीमा है, इंश्योरेंस करा लो, पैसे डूबेंगे नहीं। हमारे सारे व्यापारी ब्रिटिश इंडिया में शिफ्ट कर गए, इसलिए कहावत बन गई थी कि जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंच गए मारवाड़ी। सोचने वाली बात है, मतलब छोटे छोटे कस्बे शेखावाटी के, अब गांव गांव है, मैं उनको कस्बे भी नहीं कहता कभी। पिलानी, चिड़ावा, मंडावा, डूंडलोद, बग्गड़, सुजानगढ़, डीडवाना, कुचामन, परबतसर, गांव के व्यापारी भारत में खरबपति है। अब आज की 3 पीढ़ी पहले वो इस गांव के अंदर बैठे थे, आज की 4 पीढ़ी पहले अंग्रेजों के टाइम में उस गांव के अंदर बैठे थे। और भारत में अब जाके अंबानी अडानी को लोग जानने लगे हैं, वरना आप परंपरागत पैसे वालों के आज भी नाम सुन लो कि भारत में पैसे वाले लोग कौन थे, लोग कहेंगे बिरला, डालमिया, बजाज, पिरामल, झुंझुनवाला, टिबड़े वाला, सारे भूतड़ा, खेतान, ये सारे हमारे, इनमें एक सिंगल बंदा बाहर का नहीं। मतलब क्या व्यापार किया होगा हमारे लोगों ने कि नागालैंड के कोहिमा में राजस्थान वालों की दुकान मिल जाएगी, ऊपर लिखा होगा सिंध 1790। वो बंदा कब जाके बैठ गया अपना, ठेठ कन्याकुमारी के अंदर जोधपुर मिष्ठान भंडार है,
और क्या क्या है, सब जगह अपना बिजनेस है। मैंने कभी वो क्लास में बताया होगा आपको, तो मैं गोवा गया था एक बार, मेरे दोस्त कोई रहता था, हम घूमने के लिए गए, वो दोस्त वहीं रहता था, तो उसने कहा मेरे पास आ जाओ। तो गोवा में वहां जितने कुल्फी वाले थे, आइसक्रीम वाले, वो सारे जालोर के, सारे के सारे जालोर के। तो मैंने पूछा तो उसने कहा एक बंदा कोई काम करने आया, वो अपने सारे भाइयों को लिए, धीरे धीरे इनके पूरे आइसक्रीम बिजनेस पे गोवा पे जालोर वालों का कब्जा है। तो मैं एक किसी बंदे से, वो दोस्त तो कई सालों से वहीं रह रहा था, तो उसने कहा उस बंदे के पास तो मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा, वहां खाते हैं। वहां क्यों, इसके पास क्या लेते? अरे चल तो सही, वहां गए तो इस बंदे को जानता है क्या? अब मैंने उस आइसक्रीम वाले की शक्ल देखी, मालूम जानता तो नहीं, मैं नहीं देखा हुआ इस बंदे को, यार मैं कैसे देखूंगा, ये जालोर का बंदा है, गोवा रहता है, मेरा इससे क्या लेना देना। तो उसने कहा तूने गोलमाल मूवी देखी है? मैं को हाँ। उसमें करीना कपूर आइसक्रीम खाती है? मैं को हाँ, वो इससे ही खा रही है। आपने उसे हाथ मिलाया? भाई करीना कपूर ने तेरे से मिलाया, तू हमसे मिला। थोड़ा बहुत भी असर छंट छंट के आए, अपने तक भी आए भाई, अपने आप के अंदर। तो बिजनेस सेंस राजस्थानियों जैसे किसी के अंदर भी नहीं। मैं और कभी आप नोटिस किया करो, शिवसेना पार्टी है, शिवसेना, पता है शिवसेना क्यों बनी थी? महाराष्ट्र में साउथ इंडियन ज्यादा हो गए थे, महाराष्ट्र में साउथ इंडियन ज्यादा हो गए, इसलिए शिवसेना वालों ने कहा कि महाराष्ट्र की नौकरी साउथ इंडियन खा गए। इसलिए बाल ठाकरे का नारा था कि भगाओ लुंगी बजाओ पुंगी। साउथ इंडिया वाले लुंगी बांध बांध के आते हैं ना, तो लुंगी वालों को भगाएंगे। अब साउथ इंडियन को भगा दिया, अब शिवसेना वाले क्या करें? तो शिवसेना वालों का अब नॉर्थ इंडियन ज्यादा हो गए। नॉर्थ इंडियन कौन? तो यूपी बिहार वाले भैया बेचारे जो टैक्सियां चलाते हैं। गरीब है यूपी बिहार, इतनी गरीबी है यूपी बिहार बंगाल, आप देख लो लिचड़पना पड़ा है, गरीबी गरीबी और कुछ नहीं है। कलकत्ता चले जाओ तो शर्म आ जाए, यार इतने गरीब लोग भी होते हैं। आप देख लो कि बंगाली कितने गरीब हैं कि राजस्थान में रोटियां बनाने आ गए। भाई रोटी बनाने का काम भी बंगाल में नहीं मिल रहा, ये तो बेसिक काम है ना। रोटी तो कोई कहीं बना सकता ना, उसके बावजूद आपके मेरे सबके रूम में काम करने वाले कुकर भैया सारे बंगाली है। मतलब ये काम भी बंगाल में नहीं मिल रहा है। रोटी बनाने के लिए आपको भारत के इस छोर से उस छोर जाना पड़ रहा है, बीच में आपको रोजगार नहीं है। तो बंगाल बिहार यूपी की हालत बहुत खराब। तो बेचारे महाराष्ट्र में जाके टैक्सियां चलाते हैं, तो शिवसेना वाले इनको कूट देते हैं, तीन भैयों को यहां पे काम नहीं करने देंगे हम। पंजाब में बाकायदा अभी ये जो सीएम कैंडिडेट था चरणजीत चन्नी, जो पंजाब के सीएम थे, उनका पूरे सभा में भाषण है, प्रियंका गांधी पास में खड़ी है और जोर जोर से बोले इन यूपी वाले भैयों को भगाना है, यहां से भैयों को हम यहाँ पे नौकरी नहीं करने देंगे। आप कभी नहीं सुनेंगे पूरे भारत में कहीं पर कि किसी ने कहा कि मारवाड़ियों को भगा देंगे, क्योंकि पूरा बिजनेस हमारे हाथ में है। बॉम्बे और कलकत्ता हम चलाते हैं। जिस दिन मारवाड़ी बॉम्बे कलकत्ता छोड़ देंगे, बॉम्बे कलकत्ता डूब जाएंगे। महाराष्ट्र बंगाल से जिस दिन हम आ गए, उस दिन महाराष्ट्र बंगाल के पास कुछ ही नहीं बचेगा। पूरा शेयर मार्केट, पूरा उनका कलकत्ता का स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे का पूरा मार्केट, पूरा का पूरा हमारे हाथ में है। मारवाड़ियों के अलावा और कोई बिजनेस ही नहीं करता है। मारवाड़ियों का क्या दबदबा है कि हरियाणा और गुजरात का आदमी भी कहीं बिजनेस करता है तो खुद को मारवाड़ी बताता है। यहां कोई हरियाणवी खुद को हरियाणवी बताता हो गया, गुजराती गुजराती बताता है। बंगाल के अंदर उसको कोई पूछे कि तू कौन है, मारवाड़ी। और मारवाड़ी नाम से फेमस है पूरी तरीके से। हर्षद मेहता वाली वेब सीरीज देखी थी, तो उसमें हर्षद मेहता के खिलाफ जो लॉबी लगी हुई वो सारे मारवाड़ी है। वो केडिया, वो मोटे वाला, झुंझुन वाला, वो सारे मारवाड़ी थे। उन्होंने कहा तू गुज्जू होके बिजनेस करेगा, तू गुजराती रहा, हमारे बिजनेस करेगा, हमारे सामने शेयर मार्केट में हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, तू बर्बाद ही कर दिया। जेल में मरा था हर्षद मेहता। मारवाड़ियों के सामने बिजनेस में कोई नहीं खड़ा। पर हमारा पूरा बिजनेस, राजस्थान का जो बिजनेस था, केवल एक बंदरगाह ने उधर शिफ्ट कर दिया आपने। कौन से बंदरगाह ने? तो आपका व्यापार मर गया, क्योंकि व्यापारी कहां चले गए? आपके बॉम्बे। आपका उद्योग मर गए, क्योंकि सारा माल कौन सा आने लगा? ब्रिटिश। आपके किसान बर्बाद हो गए, क्योंकि उनके टैक्स क्या कर दिए गए? बढ़ा दिए। मैं कई बार पहले मैंने बताया होगा आपको, मुकेश अंबानी की बेटी की शादी हुई थी, ईशा अंबानी, वो पिरामल परिवार में भी। कौन से परिवार में भी? हो, पिरामल अपने झुंझुनू में गांव है बगड़, वहां का है। मतलब 3 पीढ़ी पहले तक वो बगड़ के अंदर रहते थे यहाँ पे। और एक बंदे को लगा कि नहीं यार, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई है, उधर जाएंगे तो फायदा होगा। बाणिया में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। बाणिया रिस्क उठाने में कभी डरता नहीं है। ये मेरे कभी नहीं समझ में आया कि ये दोहा किसने बनाया, ये मुहावरा किसने बनाया कि बाणिया डरपोक होते हैं। इस दुनिया में सबसे जोरदार कालजा भगवान ने यदि किसी को दिया तो बाणिया को दिया है। वो रिस्क ले लेता है कितनी बड़ी। इसलिए बाणिया उस छोटे से गांव से उठ के बॉम्बे चला गया, कलकत्ता चला गया, इंदौर चला गया, सूरत चला गया, और वहां अपने बिजनेस को और बढ़ा गया। और कितना पैसे वाला है कि मुकेश अंबानी उससे अपने बेटे की शादी कर रहा है। तो मुझे हमेशा मुकेश अंबानी इसलिए भी अच्छा लगता है कि अपना ब्याही जी है।
कि भाई ईसा अंबानी का ससुराल तो अपने राजस्थान है, आज नहीं तो कल कभी कोई टाबर टिकर होंगे, कोई तो देवता धोगने बगड़ कभी ना कभी तो आएगी। पिरामल परिवार के नाम से आज भी वहां पे स्कूल चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, हॉस्पिटल ये आपके धर्मशालाएं चलती है, खूब सारे पिरामल परिवार की चीजें। पिरामल परिवार यहाँ पर आता रहता है, उनके ट्रस्ट यहाँ पर अभी तक चलते रहते हैं। और ऐसे हर छोटे छोटे कस्बे की कहानी है कि यार छोटे छोटे कस्बे से हमारे लोग, लक्ष्मी निवास मित्तल का बाप तक चूरू के गांव में रहा हुआ है, ये 2 पीढ़ी पहले गए हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल ने पूरी दुनिया को खरीद रखा है। स्टील के मामले में फ्रांस के राष्ट्रपति से बराबर बैठ के बात करता है वो, कि भाई साहब कौन सा स्टील कितना दोगे कितना नहीं दोगे। विजय माल्या फ्रॉड करके जब भाग गया था, उसका गोवा का एक बंगला भारत सरकार ने सीज किया। भारत सरकार ने कहा गोवा का बंगला खरीदेगा कौन, और उसका बंगला एकदम सी के ऊपर, वो बीच व्यू वाला बंगला, बहुत भयंकर, उसकी रुपए भारत सरकार चाहती थी, अच्छा रुपए मिल जाए तो विजय माल्या वाला कुछ ना कुछ तो आया अपने पास में। एक मारवाड़ी ने खरीदा था, इतने रुपए कौन देगा, मारवाड़ी ने कहा रुपए रुपए खूब पड़े, ले ले तू, रुपए की कहां चिंता करता है। तो भयंकर भयंकर ही पैसे छापे मारवाड़ियों ने। इस मामले में मारवाड़ियों का कोई सानी नहीं था। तो बॉम्बे बंदरगाह बना तो अपना व्यापार उधर शिफ्ट हुआ, व्यापार शिफ्ट हुआ तो व्यापारी भी अपने उधर चले गए। तो मारवाड़ी में अपने कहावत है कि फारी बो चरीन बादो भूखो मरी, फारी बो चरी बादो भूखो मरी। जो फिरेगा वो चरेगा, जो बंधा रहेगा भूखा मर जाएगा। व्यापारी फिरे थे, वे चर गए, अपने बाकी लोग बंधे रहे, तो भूख ही है। ज्यादा यूं कहने की बातें तो नहीं है। और अपने अभी तक भी बाहर निकलने की प्रवृत्ति नहीं है। मतलब मैं गांव में, ताऊजिन जो गांव रहते हैं, मैं उनको कई बार कह देता हूं गांव छोड़ दो, बीकानेर शिफ्ट हो जाओ, चूरू शिफ्ट हो जाओ, जयपुर शिफ्ट हो जाओगे, ना रे, गांव गांव है। क्या है ऐसा गांव में आपके पास? गांव में आपने कन गाय है, उस गाय के चक्कर में कहां बैठे हो, गांव बैठे हो। मुझे लगता है यार शहर हर मायने में गांव से अच्छा होता है। वो आपको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तमाम प्रकार की संभावनाएं देता है। यहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। दिलीप सर हमेशा कहते हैं कि गांव में कोई टाबर चवन्ना हो जाए ना, चवन्ना समझते हो, बदमाश, तो क्या करेगा? तो एक तो ये मिराज नटराज खानी सीखेगा, है ना, पुड़िया खाए हुआ रहेगा सारा दिन मुंह में, बस के कंडक्टर को कूट लेगा कि रुपए 2 ही देंगे, 5 नहीं देंगे, या कोई छोरी छापरी के मामले लेके आएगा। इसके अलावा उसके तीसरा कोई भी काम है नहीं। शहर का चवन्ना भी हो जाएगा ना तो ही कमा के खाएगा। शहर में कोई चवन्ना भी हो गया ना, मतलब शहर में ये टाबर जो कोई कॉन्वेंट टाइप के कोई ढंकी सी स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ, उसको कुछ ही नहीं आता, 12th में फेल हो गया था, केवल इंग्लिश बोलनी आती है, जिन संभलती नहीं है वो नीचे गिरती रहती है उसके, और उसके बावजूद किसी बीपीओ सेक्टर में बैठ के 6 घंटे इंग्लिश बोलेगा, शाम को 30-35 हजार रुपए का जुगाड़ कर लेगा। तो शहर का चवन्ना भी कमा के खा लेता है, गांव वाला चवन्ना भी कमा के नहीं खा पाता है। तो शहर हर मामले में अच्छे होते हैं। बाणिये इस बात को बहुत जल्दी समझ गए थे, तो वो बाहर निकल गए, अपने लोग नहीं समझ पाए, तो गांव में गाय है,